जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। श्रद्धा और प्रेम से सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के छठे अध्याय की पावन कथा। इस अध्याय में जो भी कथाएं और शिक्षाएं हम साझा करेंगे, आप सभी से निवेदन है कि उन्हें केवल सुने नहीं बल्कि ध्यान पूर्वक अपने हृदय में उतार लें। देवी की महिमा का अनुभव करते हुए हम सब मिलकर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। देवी माँ के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण भाव से हम अपनी सभी समस्याएं उन्हें अर्पित करें, ताकि उनकी असीम कृपा से हमें सही मार्गदर्शन और जीवन जीने की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद् देवी भागवत की इस पवित्र और दिव्य कथा में प्रत्येक भक्त का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर भक्ति की इस अद्भुत और पावन यात्रा में सम्मिलित हों। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर देवी भगवती का ध्यान करें। जो पुरुष इस पूर्ण कथा को सुनते हैं, जो भक्त इसे स्वयं सुनते और दूसरों को भी सुनाते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। भगवती महामाया का यह चरित्र परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। जो भी इसे पढ़ता और सुनता है, वह संपूर्ण सहज में ही संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। महर्षि शौनक का सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का सुनने की प्रार्थना करना। जो सर्वचेतना स्वरूप आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक जी बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मन, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गुण रहस्यों से समन्वित है, जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पूर्ण से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य हैं। दिव्य पूर्ण प्रद तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सुत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है। अतः आप समाहित चित होकर के हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों दैहिक, दैविक, भौतिक से रहित होकर के दीर्घ जीवी हो। हे महाभाग ब्रह्म प्रतिपादक देवी, भागवत पुराण का वर्णन करें। हे सुत जी, जो मनुष्य श्रवणेन्द्र युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे हैं। जैसे पैस के स्वाद से जिह्वा को आहाद होता है, वैसे ही विद्वजनों के वचनों से कर्णेंद्रिय को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्ण युक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अतः हे सौम्य, समाहित चित होकर के कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कलिकाल के भय से पीड़ित हों, इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुवर्ष सनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में बीतता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त है,
पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नाना विधि वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त है और अहंकार तथा अमर्ष उत्पन्न करने वाला है। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत ही विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक और मीमांस राजस तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुण वाले तथा 5 लक्षणों से समन्वित है। आपने यह भी बताया है कि उन पुराणों में यह श्रीमद् भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षुजनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ गुरु भक्त एवं सतोगुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आके मुखारविंद से निकली अन्यान्य कथाएं सुनी, किंतु अभी तक हमने तृप्त नहीं हुआ। हे सुत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भागवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सुत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पूर्ण क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्यु लोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, हे त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पूर्णप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र मुक्तिदायक गोपनीय तथा मुमुक्षुजनों को सर्वदा प्रिय है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।